आज है छठ का दूसरा दिन जो कि खरना होता है। हमारे यहाँ बिहार में इसी तरह का परंपरा है कि आज गुड़ का खीर बनता है और सिंपल सा रोटी जो कि घर में भी रोटी बनाते हैं उसी तरह का रोटी पूजा के लिए बनता है। तो आज सभी को हम फिर से बता दे रही हूँ कि मैं वीडियो बना रही हूँ। जो लोग ये छठ का नियम नहीं जानते हैं उनके लिए वीडियो खास करके है। तो हमारे चैनल पे इसी तरह कंटिन्यू बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से पूरी तरीके से नियम छठ का पता चले, पहले दिन से लास्ट तक का। तो आज दूसरा दिन का है, तीसरा दिन का भी वीडियो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखिए मिट्टी का चूल्हा है। चूल्हा को सबसे पहले आपको क्या करना है, पूजा कर लेना है। जैसे कि आप घर में पूजा करते हैं ना किसी भी शुभ शुरुआत के लिए, उसी तरह से आपको जल ढार के पूजा कर लेना है। पूजा करने के बाद आपको क्या करना है कि धूप अगरबत्ती फूल जो भी हो उस तरह से आपको पूजा करना है। यहाँ पे सिंदूर लगाना अनिवार्य है चूल्हा में, और तभी चूल्हा का शुरुआत होता है। और हमारे माथा पे भी ये जो नाक से सिंदूर लगाने का रिवाज है, इस तरह के शुभ कार्य होता है। तो खास करके छठ से ही ये परंपरा हमारे यहाँ और शादी से शुरू हुआ था और छठ से जाके ये शुरू होता है। पहले हमारे तरफ ना लड़कियों का शादी होता था और गौना होता था, तो लड़की पहली बार छठ अपने घर से करके ही तभी गौना होता था। ये भी हमारे बिहार का नियम है। और ये देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आम का लकड़ी रखना है। जो भी पूजा भंडार होता है ना उसमें आपको आम का लकड़ी आसानी से अवेलेबल होता है, मिल जाता है। मेरे पास पेड़ था तो मैं तोड़ के पहले से ही सुखा के रखी हूँ। ये भी पूजा का एक पार्ट है कि आम के लकड़ी से ही प्रसाद बनता है। अब यहाँ पे मैं हाफ केजी के करीब गुड़ लाई हूँ। गुड़ को हाथ से चाकू से जिससे भी आपको सुविधा लगे मसल के अच्छे से तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद क्या करना है कि इसे पानी में फुला देना है थोड़ी देर के लिए, ताकि जो हमारा गुड़ है ना अच्छे से फूल जाए, ताकि इसका एक रस तैयार करेंगे। जो कि हमारा गुड़ अच्छे से घोल होकर ये रस तैयार होगा ना, उसी में हमारा खीर बनता है। तो ये देखिए इसमें पानी मैं डाल दी हूँ और पानी डालने के बाद थोड़ी देर इसे छोड़ दी थी। छोड़ने के बाद हाथ से इसे मसल के अच्छे से मिक्स कर देना है। यहाँ हमारा चूल्हा पकड़ चुका था, तो चूल्हा पे ये हमारा जो खीर के लिए डेगची है ना उसे बैठा दी हूँ। और एक बात का और ध्यान दीजिएगा, पीतल का बर्तन ही यूज कीजिएगा। बर्तन जो भी हो शुद्धता से रहना चाहिए। बिना लहसुन प्याज का यूज किया हुआ बर्तन जो होगा वही पूजा में यूज कीजिएगा। अब यहाँ हमारा गुड़ का रस तैयार हो चुका है, तो उसे छानना ज़रूरी होता है। छान लीजिएगा क्योंकि कोई भी कंकड़ या कुछ भी ना रहे, इस बात का आपको ध्यान देना है। अब इसे क्या करना है, चूल्हा पे बैठा दी हूँ और उतना जितना मैं घोल बनाई थी उसका दोगुना इसमें पानी डालना है इसका गुड़ के खीर बनाने के लिए। एक कटोरी मैं जो हमारे यहाँ मेहिका चावल होता है ना खीर के लिए, वही ली हूँ। आप चाहे तो खीर का चावल कोई भी दुकान में या घर में अवेलेबल होता है वही यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, चावल को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। कोई भी कंकड़ पत्थर जो भी हो वो नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपको बातों को ध्यान देना है और वॉश कर लेना है हाथ से। तो हमारे यहाँ बिहार झारखंड में ना आप हर घर में, हर दुकान पे, हर चौराहे पे छठ का गीत जो है ना 15 दिन से सुनाई दे रहा है। हमारे यहाँ शारदा सिन्हा का फेमस सॉन्ग इतना ज़्यादा चलता है ना कि मत पूछिए। वो हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उनका गीत बन के उनका आवाज़ हमेशा ज़िंदा रहेगा हमारे यादों में। और ये देखिए हम अब क्या करना है, चावल को इस तरह से ऊँच के और हमारे ये जो गुड़ का पानी बना है उसमें आपको डाल देना है। और डालने के साथ ही आपको इसे चला देना है क्योंकि ये सटे नहीं। क्योंकि चावल जैसे हम डालते हैं ना, कभी भी बनाते हैं तो चला देते हैं, उसी तरह से खीर के लिए भी डाल के आपको चला देना है। आज मैं एक सीक्रेट बात बता रही हूँ, ये गुड़ का खीर क्यों बनाया जाता है पूजा में इस तरह से। गुड़ का खीर इसलिए बनाया जाता है ना कि यहाँ पे देखिए गुड़ और चावल और पानी को ही खौलाया जाता है, ताकि जो परबैतीन है ना खाए तो उन्हें गैस वगैरह नहीं हो, और दूध ऊपर से हल्का सा डाला जाता है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ ड्राई फ्रूट, जो कि काजू है, किशमिश है, तल मखाना है और नारियल है, जो कि आप डाल सकते हैं व्रत में। बस ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों को मार्केट में नए पैकेट में लाइएगा, नए तरीके से ख़रीद के लाइएगा, तभी इसे यूज कीजिएगा। बीच बीच में खीर को इस तरह से चलाते रहना है।
खीर को चलाते चलाते अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ आटा। आटा को भी आपको ध्यान देना है, बिल्कुल नया पैकेट लीजिए या फिर हमारे यहाँ जो आटा ठेकुआ के लिए पिसाता है ना, उसी आटा को हम लोग यूज करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ डोर लगाना है आटा का, तो आटा को जैसे रोटी बनाते हैं ना सिंपल सा, उसी तरह का आटा आपको गूँथ के तैयार करना है रोटी वाला। और आप देख सकते हैं ये जो हमारा जो आटा है ना वो घर का है, इसलिए लाल लाल आपको पता चल रहा होगा, ये पैकेट वाला बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ जो हमारा गुड़ का खीर बन रहा है ना, इसे आपको चलाते रहना है। ये मौसम देखिए शाम का एकदम टाइम हो गया, जैसे कि खरना का टाइम हमारे यहाँ जो होता है ना वो बिल्कुल मतलब डेढ़ डूबे वाला होता है ना, तो वैसे ही शाम हो चुका है। यहाँ मैं 3 से 4 इलायची ली थी, इसे कूट के डाल दे रही हूँ। इससे खीर में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है और आप डाल सकते हैं। यहाँ हमारे यहाँ डलाता है छठ में। और ये चूल्हे वाला खीर इतना सोना इतना अच्छा लगता है ना, मैं क्या ही बताऊं। आप चाहें तो ऐसे भी कभी भी बना के खा सकते हैं, लेकिन ये छठ में हमारे यहाँ पूरे साल के बाद बनता है। कल मैं मम्मी को फ़ोन की ना, वीडियो भेजी तो मेरी मम्मी देखी ना बहुत खुश हो गई। मेरी मम्मी 80 ईयर ओल्ड है, तो अब तो छठ नहीं करती क्योंकि मेरे पापा नहीं रहे, लेकिन जब होता था ना तो बहुत धूमधाम से होता था। थोड़ा सा उदासी भी लगता, तो मम्मी बोली कि तुम भी छठ करो, जब ये सब नियम कर ही रही है। तो मैं बोली नेक्स्ट ईयर ज़रूर करूँगी। और ये देखिए हमारा खीर जो है ना गुड़ का इस तरह से बन के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है गुड़ का खीर। ये जो है हमारा गांव का एकदम जैसे ट्रेडिशनल होता है ना पर्व त्योहार में, उसी तरह का खीर ये बन के रेडी हुआ है। और सच में प्रसाद बनाते बनाते ना, मैं सच बता रही हूँ, ऐसा फीलिंग आने लगता है भगवान का कि मतलब भगवान का ही ये प्रसाद बन रहा है। और मतलब अजीब सा मन में फीलिंग होता है कि नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे ड्राई फ्रूट को इस टाइम पे मिला देना है। खीर को नीचे उतार कर ही ड्राई फ्रूट को मिलाइएगा। और आप देख सकते हैं आपको ना थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि गुड़ वाला जो पानी है ना सारा और जॉब कर गया। और देखिए सूखा सूखा खीर होना चाहिए। अब यहाँ पे जो दूध है ना वो हमारा पहले से ही मतलब गर्म किया हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें छाली बैठा हुआ है। और दूध भी अच्छा से ही रखिएगा, उसे ही यूज कीजिएगा। अब यहाँ पे आपको दूध बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। दूध आपको उतना ही डालना है कि गुड़ जो आप मतलब आपका जो खीर सूख चुका है वो हल्का रस्सा खीर की तरह बन जाए, बस उतना ही आपको इसमें दूध डालना है। और इस तरह से मैं मिला दी हूँ। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो खीर है ना, जैसे सिंपल जो खीर बनता है घर में दूध का, उस तरह का टेक्सचर हो चुका है। आप देख रहे हैं ना, बहुत ही बढ़िया लगता है ये खीर खाने में, क्या ही बताऊँ। आप 2-4 कटोरी खा लेंगे, मन नहीं भरेगा, इस तरह का सच में ये खीर बनता है। और हमारे यहाँ ना पर्व में इसी तरह से लोग सज धज के घाट पे जाते हैं छठ में, और इतना अच्छा ये त्यौहार मनाते हैं ना कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ, इसके आगे सारा त्यौहार फीका रहता है। तो यहाँ पे आटा थोड़ा देर पहले मैं जो लगा के रखी थी उसे अब रोटी की तरह बना लेना है, बिल्कुल छोटा छोटा बनाना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे तवा बैठा दी हूँ। और हमारा ये जो मतलब चूल्हा है ना उसका ताव थोड़ा कम होगा, तभी आपका रोटी जो है ना बिल्कुल खिला खिला बनेगा। और आपको मैं दिखाऊंगी कि ये रोटी सच में मतलब तवा पे रोटी जो बन रहा है ना बिल्कुल खिल खिल जाता है और बहुत ही अच्छा बनता है। तो आपके पास खाली टाइम होना तो कभी पिकनिक जैसा ही, लेकिन एक दिन इस तरह से ज़रूर बनाइए। और ये देखिए हल्का हल्का एक दूसरे के ऊपर रोटी को मैं रख दी हूँ। पहले के ज़माना में इसी तरह से लोग रोटी बनाते थे, क्योंकि गैस वैस तो रहता नहीं था, बहुत कम रहता था, तो रोटी इसी तरह से सेका जाता था। मैं रोटी सेकने का 2-3 तरीका और भी आपको दिखाऊंगी। एक रोटी तो इस पर फूल चुका है, और एक रोटी हमारे यहाँ इस तरह भी पकता है। आज भी हमारे यहाँ चूल्हा है मैके में, और मैं जब भी जाती हूँ तो इस तरह से बनता है। मैं ज़रूर वीडियो शेयर करूँगी जब जाऊँगी अपना मैके तो। और देखिए ये भी रोटी साइड से बिल्कुल खिल चुका है, और ना ही इसमें कोई दाग आया है ना ही जला है, आप देख सकते हैं। और तीसरा रोटी हमारा अभी तवा पे भी चढ़ा हुआ है, क्योंकि छोटा छोटा रोटी है ना, तो ये जो रोटी है एक बार में मैं 2-2 बना रही हूँ। और देखिए तीसरा रोटी को मैं एक बिल्कुल बीच में डाल दी हूँ चूल्हा का, और आप देख सकते हैं वो भी रोटी जो है हमारा बिल्कुल जलेगा नहीं, बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। अब यहाँ हमारा प्रसाद जो है खरना के लिए रेडी है, तो यहाँ पर मैं सर्व कर रही हूँ। पीतल का बर्तन ही यूज कीजिएगा, इस बात का आपको ध्यान दीजिएगा। और पूजा के लिए हर घर में अलग से बर्तन रखा जाता है, उसी तरह का बर्तन आपको यूज करना है। हमारे बिहार झारखंड में तो सबको पता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता यह नियम, आप हमारे वीडियो के माध्यम से देखकर आप अपना छठ को कर सकते हैं।
तो वीडियो हमारा अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके भी हमें आप बताइएगा आप हमें कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, हमारा ये वीडियो कैसा बना है, अच्छा बना है या नहीं बना है। और इस तरह से केला के पत्ता पे हमारे यहाँ प्रसाद को लगा के इसे सिंदूर लगा के और सूर्य भगवान को इस तरह से जल डाल के अर्घ कह सकते हैं। मैं यहाँ से वीडियो के लिए कर रही हूँ, आपको बार बार बता रही हूँ, बस इस तरह का नियम है तो मैं सारा नियम आपको बता रही हूँ। इस तरह से प्रसाद को लगा के और प्रसाद को पूजा करने के लिए और हाँ प्रणाम कर लेना है। प्रणाम करने के बाद भूल चूक भगवान माफ़ करे ये ज़रूर कीजिएगा, ताकि किसी तरह का गलती हो जाए तो भगवान आसानी से माफ़ कर देते हैं अगर आप से कहते हैं तो। बहुत ही टेस्टी प्रसाद बना था। आप सभी को छठ का ढेर सारी शुभकामनाएं।